यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आप सबको हमारा प्यार भरा जय मसीह की। प्रियो, जब आज के दिन में प्रार्थना में था और जब मैं बाइबल अध्ययन कर रहा था तो परमेश्वर की आत्मा ने एक विचार हमारे अंदर में डाला। और आज के दिन जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपके साथ परमेश्वर के उस विचार को ज़रूर से ज़रूर शेयर करने जा रहा हूँ, जिसके द्वारा आज के दिन मैंने आशीष पाया। प्रियो, आज के दिन में ये विश्वास करता हूँ उस खुदा पर, उस यीशु मसीह पर, हमारा पवित्र आत्मा परमेश्वर पर, कि जब आज ये विचार हम आपके साथ शेयर करेंगे तो आप भी अपने जीवन में प्रभु की आशीष को पाएंगे और आज के दिन आप प्रभु की आत्मा से भर जाएंगे। आज के दिन आपको जीने की एक नई उम्मीद आपको मिलेगी। मैं आज के दिन परमेश्वर का उस विचार को आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ जो परमेश्वर ने हमारे विचार के अंदर में डाला, और वो ये था कि यीशु मसीह हम पर दया करेंगे तो हम दया पाएंगे। आमेन, हालेलुया। आपने सुना कि मैंने कहा कि यीशु मसीह हम पर दया करेंगे तो हम दया पाएंगे। कई बार मैं आपको बताऊं कि हम अपने परेशानी से, अपने दुख से, अपने विपत्ति से, अपने कष्टों से, अपने बीमारी से, अपने नाना प्रकार की तकलीफ़ों से बाहर निकलने के लिए प्रियो हम दया पाना चाहते हैं। कई बार हम दया पाना चाहते हैं डॉक्टरों का, कि डॉक्टर सही से हमारा इलाज करे, या हमारे बच्चों का इलाज करे, या हमारे परिवार रिश्तेदार का इलाज करे, जिससे कि हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारा जीवन बच जाए। कई बार हम दया का उम्मीद करते हैं किसी पैरवी कार से, कि कोई पैरवी हमारा कर दे नौकरी के लिए, जिससे कि अधिकारी हम पर दया करके हमारी पदोन्नति करे या हमें नौकरी पर रख ले। कई बार हम दया का उम्मीद करते हैं प्रियो अपनी समस्याओं से बाहर निकलने के लिए, अपने कष्टों से बाहर निकलने के लिए, अपने तकलीफ से बाहर निकलने के लिए, जिस पीड़ा से, जिस कष्ट से, जिस मुद्दे से हम निकलना चाहते हैं, उसके लिए कई बार हम दया की उम्मीद रखते हैं लोगों से। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसके बावजूद भी कई बार हम लोगों को निराशा हाथ लगता है। कई बार हम चाहकर भी अपने परेशानी से, अपने कष्ट से, अपने तकलीफ से, अपनी हालात से हम बाहर नहीं निकल पाते प्रियो। कई बार हम जो किसी पे भरोसा करते हैं तो वो भरोसा भी हमारे जिंदगी में बेकार चला जाता है। लेकिन मैं आज के दिन यीशु मसीह के नाम से आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि यीशु मसीह हम पर दया करे तो हम दया जरूर पाएंगे। आमेन, हालेलुया। मैं आपको बताऊं कि अगर प्रभु परमेश्वर हम पर दया नहीं करेंगे तो दुनिया का कोई भी ऐसा पैरवीकार हमारे जीवन को, हमारे तकलीफ से हमें बाहर नहीं निकाल सकते। प्रियो, यदि परमेश्वर हम पर दया न करे तो हमारे घर की हालात को कोई नहीं सुधार सकता। यदि परमेश्वर हम पर दया न करे तो हमारा बिगड़ैल जिंदगी को कोई सुधार नहीं सकता। यदि परमेश्वर हम पर दया न करे तो हमारे जीवन में कोई उम्मीद को नहीं जगा सकता। आज के दिन में परमेश्वर प्रभु के नाम में आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्तों, जहाँ कहीं से भी आप इस वचन को सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको जताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह की दया पर निर्भर होना सीखें। यीशु मसीह के ऊपर में भरोसा करना सीखें। यीशु मसीह के साथ चलना सीखें। यीशु मसीह के वचनों का पालन करना सीखें। यीशु मसीह का अनुग्रह पे भरोसा करें। यीशु मसीह की उपस्थिति पे भरोसा करें। प्रियो, आज मैं आपको सही बात बताऊं कि अगर आप बीमार हैं, यदि आप परेशान हैं, अगर आप अपने ज़िंदगी की लड़ाई में थक चुके हैं, यदि आपने एग्ज़ाम देते फिर भी आपने एग्ज़ाम पास नहीं किया, यदि आप नौकरी का इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन फिर भी आपको नौकरी नहीं मिला, यदि आप अपने सेवकाई में अगर निसफल हैं, यदि आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आज के दिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह पर, यीशु मसीह की दया पर विश्वास करें प्रियो, उस पर भरोसा करें, उस पर उम्मीद करें, क्योंकि जब संसार का सारा उम्मीद
खत्म हो जाता है तो एक उम्मीद हमारे पास बचता है, वो है प्रभु की दया। हालेलुया। प्रियो, प्रभु की दया आपके बिगड़े हुए बच्चों को सही रास्ते पर ला सकते हैं। प्रियो, प्रभु की दया आपका बीमारी को आपसे दूर कर सकता है। प्रभु की दया आपके जीवन के कष्ट को मिटा सकता है। प्रभु की दया आपके उम्मीद को पूरा कर सकता है। प्रभु की दया आपके मारे फिरते रहने का प्रतिफल आपको दे सकता है। प्रभु की दया आपको उठाकर खड़ा कर सकता है। प्रियो, आज के दिन हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप जिसकी आराधना करते हैं, आप जिसका नाम लेते हैं, आप जिसकी सजदा करते हैं, आप जिस परमेश्वर के साथ चलते हैं, वो परमेश्वर एक दिन आप पर जरूर दया करेंगे। हालेलुया। एक दिन जरूर आपको कष्ट से बाहर निकालेंगे। प्रियो, आज के दिन पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमारे मन में यही विचार डाला, यीशु मसीह हम पर दया करेंगे तो हम दया पाएंगे। क्या आप परमेश्वर की दया को पाना चाहते हैं? क्या आज के दिन अपने हालात पर चाहते हैं कि प्रभु दया करे? क्या आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस पे प्रभु दया करे? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों पर प्रभु की दया हो? क्या आप चाहते हैं कि आपकी कलीसिया पर प्रभु की दया हो? क्या आप चाहते हैं कि आपकी जो बिजनेस है वो यीशु मसीह के नाम से फलवंत हो? क्या आप चाहते हैं कि आपका अंधकारमय भविष्य यीशु मसीह नासरी के नाम से उज्जवल हो? तो आज के दिन मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, आप प्रभु परमेश्वर से उम्मीद रखे दया पाने की। हालेलुया। हो सकता है आज तक आपने उम्मीद किया होगा अपने दोस्तों पर कि वो आप पर दया करें। हो सकता है आज तक आपने उम्मीद किया होगा डॉक्टरों पर कि वो आप पर दया करें। हो सकता है कि आपने उम्मीद किया होगा पैरवीकारों पर कि वो आप पर दया करें। हो सकता है कि आज तक आपने उम्मीद किया होगा अपने कामों पर कि वो फलवंत बने। लेकिन आज के दिन मैं आपसे एक बार फिर बताना चाहता हूं, सब कुछ आप करेंगे लेकिन जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे उस समय तक जब तक कि परमेश्वर आप पर दया ना करे। हालेलुया। जब तक कि वो आपके घर पे दया ना करे, जब तक कि वो आपके बच्चों पर दया ना करे, जब तक कि वो आपकी कमाई पर दया ना करे, जब तक कि वो आपकी सिचुएशन पर दया ना करे। प्रियो, जब वो दया करेंगे तब हम दया पाएंगे। आमीन। हालेलुया। इसलिए आज के दिन आप निराश मत होइए, आप परेशान मत होइए, आप दुखी मत होइए, आप चिंता मत करिए कि कौन आपके साथ है और कौन नहीं है। आप इस बात के लिए आंसू मत बहाइए कि डॉक्टरों ने आपको जवाब दे दिया। इस बात के लिए आप दुखी मत होइए कि आपके बच्चे हाथ से निकल चुके। आप इस बात से परेशान मत होइए कि आपके घर में आज के दिन खाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन मैं आज आपको यीशु मसीह के नाम में उत्साहित करना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि प्रभु की दया आप पर होगी तब आप दया पाएंगे। आमीन। हालेलुया। इसलिए आज के दिन हम परमेश्वर के वचन में आपको सीधा ले जाना चाहते प्रियो, जिसके द्वारा पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया। वो ऐसा था, जब आप यूहन्ना 5 अध्याय उसका 2 से लेकर 9 वचन तक पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा, और मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। ऐसा लिखा है, यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ,
अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। आमेन, हालेलुया। प्रियो, इस कहानी में हम देखते हैं कि एक 38 साल से एक बीमार व्यक्ति बैतसैदा का कुंड के पास पड़ा रहता था, इस उम्मीद से कि एक दिन मैं इस पानी में उतरूंगा और चंगे हो जाऊंगा, लेकिन वो नहीं हो पाया। शायद मैं सोचता हूं कि 38 साल से पड़े रहने के समय में बहुत सारे उसके मित्र बने होंगे, बहुत सारे उनके दोस्त बने होंगे, बहुत लोगों ने उनसे वादा किया होगा कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो फिर मैं तुमको भी उस पानी में एक दिन उतारूंगा ताकि तुम भी ठीक हो जाओ। लेकिन किसी ने उस पर दया नहीं किया। लोग चंगे होते गए और लोग चले गए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने जाना कि एक 38 साल का बीमार व्यक्ति बैतसैदा कुंड के पास पड़ा हुआ है, यीशु मसीह उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रियो, उस व्यक्ति ने कहा कि प्रभु, मैं तो चंगा होना चाहता हूं, लेकिन कोई नहीं है जो मुझे उस पानी में उतारे। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु परमेश्वर ने कहा कि उठ और अपने खाट उठा और चल फिर। ठीक उसी समय वो चंगा हो गया। ये वचन जो मुझे शिक्षा देता है वो ये है कि जब तक परमेश्वर हम पर दया ना करे, तब तक दूसरों को दया हमारे जीवन में बेकार है। कई बार हम उम्मीद करते हैं प्रियो, कई बार उम्मीद करते हैं कि मेरा बिजनेस में कोई हम पे रहम करे, हम पे दया करे और हमारा बिजनेस को बढ़ाने में कोई हमारी सहायता करे। कई बार हम दया चाहते हैं कि कोई हमारे टूटते हुए शादी के रिश्ते को जोड़ने में हमारा सहायता करे। कई बार हम दया को उम्मीद करते हैं प्रियो अपने दोस्तों से कि वो हमारी समस्याओं को हल करने में हमारी सहायता करे। कई बार हम दया चाहते हैं, हम अपने परिवार से, अपने मित्र से, अपने दोस्त से और अपने काम में रहने वाले मित्रों से और अधिकारियों से कि वो हम पर दया करे, जिससे कि हमारा जीवन ठीक हो जाए। मैं आपको बताऊं कि शायद ऐसा ही इनका जीवन में रहा होगा कि इनको सबसे उम्मीद रहा होगा, लेकिन किसी ने उनका मदद नहीं किया। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने उन पर दया किया, तब उसने दया को प्राप्त किया। हालेलुया। प्रियो, आज के दिन में प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको उत्साहित करना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि आपकी हालात जैसे भी हो वे बदल जाएंगे यदि यीशु मसीह ने आप पर दया किया। आमेन, हालेलुया। बाइबल करती है 38 साल का रोगी व्यक्ति के ऊपर में किसी ने दया नहीं किया प्रियो, कोई नहीं उनको मदद किया, किसी ने उनके दुख के ऊपर में ध्यान नहीं लगाया। लेकिन एक दिन समय परमेश्वर प्रभु ने उन पर ध्यान लगाया, उन पर दया किया और वो चंगा हो गया। आमेन, हालेलुया। आप दया का उम्मीद मनुष्य से मत रखें, आप दया की उम्मीद अधिकारियों से मत रखें, आप दया की उम्मीद डॉक्टरों से मत रखें, आप दया की उम्मीद अपने दोस्तों से मत रखें, पर आप दया की उम्मीद केवल और केवल संसार का रचने वाला और हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा चिंता करने वाला प्रभु पर रखें। हालेलुया। जब वो दया करेंगे प्रियो, आपका परिवार यीशु मसीह के नाम से टूटेगा नहीं, परंतु और जुट जाएगा यीशु मसीह की महिमा में। आमेन, हालेलुया। आपका बिजनेस जो टूटने की स्थिति में जब प्रभु दया करेंगे, आपका बिजनेस टूटेगा नहीं, परंतु जुट जाएगा यीशु मसीह की महिमा में। हालेलुया। आपका कलीसिया आज अगर टूटने की परिस्थिति में है, वो जुट जाएगा यीशु मसीह की महिमा में। हो प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका बच्चे जो गलत राह पर है, यीशु मसीह की दया से वो सही राह पर आ जाएंगे। प्रियो, आज के दिन आप इस बात को समझिए, प्रभु की दया हमारे लिए काफी है, प्रभु का अनुग्रह ही हमारे लिए काफी है। मैं आपको बताऊं, 38 साल का रोगी ही था प्रियो, उसके पास
कुछ नहीं था, कुछ भी वो नहीं कर सकता था, लेकिन प्रभु ने उसको सब कुछ दे दिया, एक ही समय में दया के द्वारा। आमेन, हालेलुया। प्रियो, कई बार हम लोग दया को बहुत छोटा समझते हैं, बहुत छोटी बात समझते हैं, तुच्छ बात समझते हैं। पर मैं आपको बताऊं, तुच्छ बात परमेश्वर की दया नहीं है, तुच्छ बात हमारा विचार है प्रियो। तुच्छ बात हमारा अपने आप पे भरोसा रखना है, तुच्छ बात हमारा लोगों पे भरोसा करना है, तुच्छ बात हम लोगों से कुछ पाने की उम्मीद करना है। मैं आपको बता दूं, स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर जिसने 38 साल के रोगी को चंगा किया, आज जब इस मैसेज को आप सुन रहे हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से बताना चाहता हूं कि आज के दिन उसकी दया आप पर उतरेगी और आप यीशु के नाम में चंगे हो जाएंगे। उसकी दया आपके बिजनेस के ऊपर में आएगा और आपका बिजनेस यीशु मसीह के नाम से फलवंत होगा। उसकी दया आपके बच्चों के जीवन में आएगा और आपके बच्चों का भविष्य यीशु मसीह के नाम से संवर जाएगा। उसकी दया आपकी परेशानी के ऊपर में आएगा और आपकी परेशानियां यीशु मसीह के नाम से मिट जाएगी। हालेलुया। प्रियो, मैं आज के दिन परमेश्वर के नाम में आपको उत्साहित करना चाहता हूं। आज के दिन अगर आप पर किसी ने दया नहीं किया तो क्या हुआ? यदि आपका दुख को किसी ने दूर नहीं किया तो क्या हुआ? आपको कोई मदद करने वाला नहीं है तो अगर आप परेशान हैं तो क्या हुआ? अगर आप किसी पर उम्मीद किया और उसने आपकी उम्मीद को तोड़ दिया तो क्या हुआ? आज के दिन मैं यीशु मसीह के नाम से आपको कहना चाहता हूं कि आप अपने दिल की हालात को, अपने जीवन की समस्याओं को, अपने परिस्थिति को खोलकर यीशु मसीह को बताएं, उनको कहें जिस प्रकार से 38 साल के रोगी ने कहा, हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि मैं चंगा हो जाऊं, मैं चाहता हूं कि इस पानी में मैं उतरूं और मैं शिफा हो जाऊं, मैं चंगा हो जाऊं, लेकिन मेरे को इस पानी में उतारने वाला कोई नहीं। प्रियो, ये स्टेटमेंट इस बात को बताता है कि वो उस व्यक्ति को यीशु मसीह पर परमेश्वर पे विश्वास नहीं था, परंतु उसको पानी की शक्ति पर विश्वास था। जैसा कि लोग सोच रहे थे कि पानी में चमत्कार है, इस पानी में चंगाई की शक्ति है। नहीं प्रियो, जीवन का जल हमारा प्रभु है। हालेलुया। अगर वो आपके पास है, अगर वो आपके जीवन में है, अगर वो आपकी प्रार्थना में है, यदि वो आपके घर में है, यदि वो आपके विचार में है, यदि वो आपके बिजनेस में है, यदि वो आपके बीमारी के बेड पे है, तो यीशु की दया आप पर होगी और आप यीशु के नाम में चंगे हो जाएंगे। आमीन। इसलिए प्रियो, आज के दिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। आपने किससे उम्मीद किया दया का? हाँ, आप किस पे भरोसा रखते हैं? आपने जिस पे भी भरोसा रखा होगा, जिस पे भी दया को उम्मीद किया होगा, वो हो सकता है कि खरा नहीं उतरा होगा आपकी उम्मीद पर, लेकिन अगर आज के दिन अगर आप प्रभु परमेश्वर पर उम्मीद रखेंगे और अपना दिल का हाल खोल कर बताएंगे, आज के दिन प्रभु आप पे दया करेगा। प्रियो, जब आप इस मैसेज को सुन रहे हैं, जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन है जो बीमारी में आप पर कोई दया करेगा? कौन है जो आपकी समस्याओं को दूर करेगा? कौन है जो आप पर दया करेगा? आज के दिन अगर आप परेशान हैं, अगर आप टूटे हुए हैं, अगर आप रो रहे हैं और अगर आज के दिन आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो मैं आज के दिन एक बात कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह आपके घर में है। प्रियो, आपके जीवन में है। आप जहां हैं वहां पर वो है। आप अपने दिल की हालात को खोलकर उस परमेश्वर को बताइए। हो सकता है कि लोग आपकी मजबूरी को नहीं जानता, लोग आपकी बुरी आदतों को नहीं जानता, लोग आपकी संघर्ष में जीवन को नहीं जानता, लोग आपको नहीं पहचानता, लोग ने आपको केवल धोखा ही धोखा दिया है। लेकिन आज एक खुदा है, एक पिता है जिसकी आराधना आप करते हैं, जिसका नाम आप लेते हैं, जिस परमेश्वर की सजदा आप करते हैं, जिसकी आराधना आप करते हैं, जिसके साथ हर घड़ी हर पल आप रहते हैं, वो प्रभु ही है जो आप पर दया कर सकता है। हालेलुया। वही है
जो आपके आंख के आंसू को पोंछ सकता है, वही है जो आपकी परिस्थिति को बदल सकता है, वही है जो आपके टूटते हुए रिश्ते को यीशु मसीह के नाम से जोड़ सकता है, वही है जो आपको अच्छा दिन दिखा सकता है, वही है जो आपके उम्मीद पर खरा उतर सकता है। प्रियो, आप उनको अपना हाल बताइए, चुप मत रहिए। हमारा प्रभु बहुत महान है प्रियो। किसी ने उस व्यक्ति पे दया नहीं किया, किसी ने उसके बारे में जानने का कोशिश नहीं किया, लेकिन समय परमेश्वर प्रभु जानकर उनके पास गया और उनको चंगा कर दिया। आमीन। प्रियो, प्रभु की दया जब हमारे ऊपर में, आपके ऊपर में रहेगी, जब प्रभु की दया हमारे बच्चों के ऊपर में रहेगी, जब प्रभु की दया हमारे बिजनेस में हमारे ऊपर रहेगी, जब प्रभु की दया हमारे परिस्थिति के ऊपर में रहेगी, जब प्रभु की दया हमारे भविष्य के ऊपर में रहेगी, तो हमारा सब कुछ यीशु के नाम से बदल जाएगा। आमीन। सब कुछ बदल जाएगा। मैं सोचता हूं ये 38 साल से शायद आंसू बहाते रहे होंगे, तकलीफ में रहे होंगे, दूसरों को देख देख कर शायद कुढ़ते होंगे, और मैं सोचता हूं कि ये बहुत ज्यादा एक ऐसी दुविधाओं में पड़े होंगे। शायद इनको लगता होगा कि मेरा इस अंधकार में परिस्थिति से कोई हमें बाहर नहीं निकाल सकता, लेकिन परमेश्वर प्रभु उनको देख रहे थे, उनको जान रहे थे। हालेलुया। आज के दिन में आपको उम्मीद आपके अंदर में जगाना चाहता हूं प्रियो। जब आप अपने बेड पर पड़े पड़े रोते हैं, जब आप परेशान होते, जब आप दुखी होते, जब आप अपनी समस्याओं से लड़ते लड़ते थक जाते हैं, जब आपको लगता है कि अब आपका कुछ नहीं हो सकता, प्रभु आप पर दया करेंगे। आमीन। प्रभु आप पर दया करेंगे। इन्होंने अपना जीवन की परिस्थिति को, अपने शरीर के कष्ट को परमेश्वर के सामने उंडेल दिया। आज के दिन क्या आप परमेश्वर के सामने अपने परिस्थिति को रखेंगे? क्या अपने दुख को रखेंगे? क्या आप अपनी बीमारी को रखेंगे? क्या अपने घर की चिंताओं को रखेंगे? क्या आप अपनी सेवकाई की असफलताओं को रखेंगे? रखिए। जब प्रभु दया करेंगे, आप दया पाएंगे। आमीन। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं कि ये जो दया है, ये जब दया होता है तो दिखाई पड़ता है प्रियो। आमीन। कई बार हम लोग सोचते हैं कि ये छोटी बात है। नहीं, कई लोग अपने जीवन में परेशान हैं, अपने जीवन में पीड़ित हैं, अपने जीवन की संघर्ष से लड़ रहे हैं, अपने जीवन के तकलीफ में डूबे पड़े हैं, और वो बार बार ना चाहते हुए भी शैतान बार बार उनके ऊपर अटैक करता है। वो बीमार पड़ जाते हैं, उनके शरीर में कष्ट आ जाता है। जब भी वो उठने का कोशिश करते, वो गिर जाते हैं, और जितना भी वो दिमाग लगाते हैं, सब कुछ फेल करता है। लेकिन आज के दिन हम यीशु के नाम से आपको कहना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि यीशु मसीह के पास आइए। यीशु मसीह की दया आपकी हालात को बदल देगा, आपकी परिस्थिति को बदल देगा, आपके जीवन की जो आंसू है उसको मिटा देगा, और जो आपके विरोधी है उसको झुका देगा, और आपको उठाकर खड़ा कर देगा। प्रियो, आज यीशु मसीह के पास आइए, यीशु मसीह की दया से उम्मीद रखिए, और प्रभु को कहिए, प्रभु आज के दिन हम पे दया कर। जब वो पवित्र आत्मा परमेश्वर आप पर दया करेंगे, तब आप दया पाएंगे, तब आपकी परिस्थितियां बदलेगी, तब आप सफल होंगे, तब आपका भविष्य उज्जवल होगा, तब आपके बच्चे सही लाइन पर आएंगे, तब आपके घर में परमेश्वर की आनंद होगा, तब आपके जीवन में परमेश्वर की शांति आएगी, तब आपको आगे का रास्ता एकदम क्लियर दिखाई देगा, तब ढूंढने पर भी आप अपने दुश्मनों को अपने जीवन में नहीं पाएंगे, तब आपका भविष्य यीशु मसीह के नाम में प्रभावशाली होगा, तब आपकी परिस्थितियां यीशु मसीह के नाम से मिट जाएगी, केवल एक बात से कि वो खुदावंत, वो परमेश्वर आप पर दया करे। हालेलुया। यदि वो दया करेंगे, तब आप पर दया की जाएगी। कई बार हम खटखटाते रहते हैं लेकिन पाते नहीं। मालूम है क्यों? क्योंकि हमने प्रभु की दया को अपने जीवन में नहीं मांगा। मालूम है हम असफल क्यों हैं? क्योंकि हमने लोगों से उम्मीद किया दया का, परमेश्वर से नहीं किया।
प्रियो, आज के दिन अपने आप को, जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, अपने हाथ को उठाइए और अपने आप को पवित्र आत्मा के सामने, प्रभु के सामने, उसके वचन के सामने अपने आप को सरेंडर करिए। उनसे कहिए, खुदावंद हम पे दया कर प्रभु, हम पे दया कर। आज हम टूटे हुए हैं प्रभु, आज हमारा जीवन अंधकार में है, आज हम काम करते करते थक गए हैं प्रभु, मैं नहीं पता कल का दिन मेरे जीवन में क्या होगा। आज के दिन प्रभु हम अपने परिवार को जोड़ने की कोशिश करते करते हार चुके हैं प्रभु। हम जिस हालात में है प्रभु, उसमें हम अकेले ही हैं, हमारे साथ कोई दूसरा नहीं है जो हमें मदद कर सके। हम परेशान हैं प्रभु, हम टूटे हुए, हमको नहीं पता कि हम कहाँ जाएं और क्या करें और किसके पास जाएं। लेकिन आज के दिन मैंने इस वचन के द्वारा सुना है कि आप जब दया करते हैं तब हम पे दया की जाती है प्रभु, तब हम सफल होते हैं, तब हमारे जीवन में उम्मीद आता है प्रभु, तब हम चंगे हो जाते हैं प्रभु। हमने तेरी दया को यदि छोटा समझा है तो ये पाप है प्रभु। इस पाप के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं, इस पाप के लिए हम प्रायश्चित करते हैं। कई बार जब परमेश्वर, जब हम बीमार पड़े और हमें जब दया की चाहत मेरे मन में जागा तो मैंने दया डॉक्टरों से मांगा, आप पे भरोसा नहीं किया प्रभु। हमें माफ कीजिए प्रभु, हमें माफ कीजिए प्रभु, हमें आपकी दया चाहिए, आपकी दया चाहिए। प्रियो, जब परमेश्वर प्रभु हम पर दया करेंगे तब हम दया पाएंगे। इस बात को कभी मत भूलिएगा। आपका नाम कितना बड़ा है, आपकी पहचान कितना बड़ा है, आप कितने सामर्थ्य से आज के दिन भरे हुए क्यों ना हो, आज के दिन आपका बिजनेस कितना भी सफल क्यों ना, आप चाहे किसी भी नाम से क्यों ना जाने जाते, चाहे आपको पहचान की कोई आवश्यकता नहीं, आप बहुत फेमस आदमी हो, कोई भी हो क्यों नहीं, लेकिन आज के दिन मैं आपको बताऊं कि जिसके जीवन में प्रभु की दया नहीं होती वो मिट्टी में मिल जाता है प्रियो, लेकिन जिसके जीवन में प्रभु की दया होती है वो मिट्टी में मिलता नहीं परंतु उभरता, प्रभावशाली होता और भी ईश्वर की महिमा से, उसकी ताकत से बढ़ता चला जाता है प्रियो। आज के दिन हमें प्रभु की दया की आवश्यकता है। आज के दिन जब आप समस्या से लड़ रहे हैं, अपनी बीमारी से लड़ रहे हैं, अपनी परिस्थिति से लड़ रहे हैं, अपने अंधकार में भविष्य से लड़ रहे हैं, अपने बुरी आदतों से लड़ रहे हैं, अपने पाप में जीवन से लड़ रहे हैं, अपने गंदे सोच से लड़ रहे हैं, आप यदि इन तमाम प्रकार की पापों में दबे पड़े हैं, यदि आप अपने परिवार को, रिश्ते को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, यदि आप अपने कलीसिया को टूटने से बचाने के लिए लड़ रहे हैं, यदि आप अपनी केस मुकदमा से लड़ रहे हैं, जीवन में लड़ रहे हैं उसे बाहर निकलने के लिए, तो मैं आज के दिन आपको कहना चाहता हूं प्रियो, प्रभु की दया अगर आप पर नहीं होगी, आप दया नहीं पाएंगे। सब जगह केवल और केवल निराशा आपको हाथ लगेगा, केवल और केवल दुख आपको हाथ लगेगा, केवल और केवल परेशानियां आपको हाथ लगेगा। लेकिन आज के दिन अगर आप रुक कर प्रभु के सामने आकर कहते हैं, प्रभु हमें माफ कीजिए, मैंने जो करना था मैंने किया, लेकिन आज मैं एक बात समझता हूं मेरे खुदा, बीमारियां तुझसे बड़ी नहीं है। जब तू 38 साल के रोगी को चंगा कर सकता है तो तू मेरे घर में भी नया आश्चर्य कर्म कर सकता है, तब तो मेरे जीवन में भी आश्चर्य कर्म कर सकता है, तब तो तू मेरे मुकदमों में भी नया आश्चर्य कर्म कर सकता है, तब तो तू मेरे बच्चों के जीवन में नया आश्चर्य कर्म कर सकता है। मेरे खुदा, जब तू लाजर को मुर्दों में से जिंदा कर सकता है तो तू हमारे घर की मरी हुई अवस्था को भी यीशु नाम से बदल सकता है। जब आप उस परमेश्वर की दया पर विश्वास करेंगे प्रियो, जब आप उस पर भरोसा करेंगे और जब अपने दिल की मजबूरी को, अपने हालात को खोलकर परमेश्वर के सामने उंडेल देंगे, प्रभु की दया आप पर की जाएगी, प्रभु की दया आप पर की जाएगी। वही दया आपको चंगाई देगा, वही दया आपको उठाकर खड़ा कर देगा, वही दया आपका अंधकार में भविष्य को उज्जवल कर देगा, वही दया आपके टूटते हुए कलीसिया को बचा लेगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज के दिन पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मेरे दिमाग में, मेरे विचार में एक बात डाला और वो ये था कि यीशु मसीह परमेश्वर प्रभु जब हम पर दया करेंगे तब हम दया पाएंगे, अन्यथा हमारे पास कोई रास्ता नहीं प्रियो, कोई रास्ता नहीं। लेकिन आज मैं आपको गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ, शुभ संदेश देना चाहता हूँ और वो ये है, प्रभु की दया आपके लिए काफी है। आप बीमार हैं, चिंता मत करिए। आप परेशान हैं, चिंता मत करिए। आप अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, चिंता मत करिए।
आप बुरी आदतों से जकड़े हुए, चिंता मत करिए। आप आपसे कोई प्यार नहीं करता, चिंता मत करिए। आप तकलीफ में हैं, चिंता मत करिए। आप अपने दिल की बात को किसी को बता नहीं सकते, चिंता मत करिए। बस एक काम करो, परमेश्वर पिता आपके बारे में जानता है, आप उसके पास आइए और उनको बोलिए, प्रभु हम पे दया कर, प्रभु हम पे दया कर। मैं चंगा होना चाहता हूँ, मैं जीवन चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों को मसीह में बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं पवित्र आत्मा की वरदानों से भरना, मैं चाहता हूं परमेश्वर की आत्मा के फल से भरना, मैं चाहता हूं परमेश्वर के वचन में जीना, और मैं चाहता हूं प्रभु कि हमारे जीवन के दोबारा फल दिखाई दे प्रभु, और बहुत सारे आत्मा यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। प्रियो, प्रभु की दया आप पर होगी और आप चंगे हो जाओगे। ये महान विचार परमेश्वर प्रभु ने हमारे दिल में डाला, और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं ये बात आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वचन को सुनते सुनते अपने जीवन की चिंताओं को अपने जीवन से जाते हुए देखेंगे, चंगाई को देखेंगे, उद्धार को देखेंगे और परमेश्वर की आनंद को अपने जीवन में देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम में एक बार फिर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज इस वचन की सेविकाई के साथ हम आपके चरणों में आते हैं। बहुत ऐसे माता पिता, भाई बहनें प्रभु, दोस्त हैं जो बुरी आदतों से जकड़े हुए प्रभु, जो संघर्ष में है प्रभु, और जिनका भविष्य अंधकार में है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि अपने परिवार को हम कैसे जोड़ के रखें प्रभु। जो भी वो करना चाहते प्रभु, सब उल्टा होता जाता है। लेकिन प्रभु, आज हम तेरी आत्मा में होकर इनके लिए प्रार्थना करते प्रभु कि जब ये जिस बेड पे पड़े हैं, बीमारी के बेड पर, आपकी दया हो और ये चंगे हो जाएं प्रभु। आपकी दया हो और ये अपनी परिस्थिति से, अपनी हालात से बाहर आ जाए। आपकी दया हो और इनका अंधकार में भविष्य यीशु मसीह के नाम में उज्जवल हो जाए। आपकी दया हो प्रभु और इनका रुका हुआ काम यीशु मसीह के नाम में सफल हो जाए। आपकी दया हो प्रभु और इनका जीवन पवित्र आत्मा की वरदानों से, उसकी सामर्थ से, उसके वचनों से भर जाए प्रभु। आपकी दया हो और ये बहुतों के लिए उद्धार का कारण ठहरे। ओ यीशु, आप इनके जीवन में राज करिए, इनके घर में राज करिए, इनके बिजनेस में राज करिए प्रभु, इनके आत्मा में राज करिए प्रभु, इनके रास्तों में इनके संग रहिए प्रभु, और इनके जीवन में दया करिए। खुदावन पिता, आज के इस वचन के द्वारा बहुतों को आशीष देना प्रभु, बहुतों के आंसू को पोंछ देना, ताकि तेरी महिमा यीशु मसीह के नाम से बना रहे और आपको महिमा मिले। धन्यवाद प्रभु, आपने हम सबों की प्रार्थना यीशु के नाम में सुनार कबूल किया है। आमीन, आमीन, आमीन। प्रियो, सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप और भी आत्मा में उन्नति करें, और भी परमेश्वर के वचन और वरदानों में बढ़ते जाएं, और भी परमेश्वर की दया पर भरोसा करें, उस पर डिपेंड रहें, अपनी परिस्थिति को परमेश्वर को खोल के बताएं और उसके साथ चलते रहें। चाहे परिस्थितियां कैसे भी हो, कोई मैटर नहीं करता, प्रभु सब कुछ यीशु मसीह के नाम में ठीक कर देंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। अगर इस वचन के माध्यम से अगर आप आशीष पाते हैं, प्लीज कमेंट कीजिएगा और लिखिएगा कि आज के दिन मैंने ये आशीष पाया है इस वचन से, और आप दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करिएगा प्रियो, ताकि परमेश्वर के वचन के द्वारा आप आशीष पा सके और हमारे साथ प्रभु की सेवा में बने रह सके। परमेश्वर सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।